बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज पहली असाइनमेंट बड़ी अच्छी देखी आप लोगों ने, बहुत सारे व्यूज़ थे, आप लोगों का शुक्रिया। CS401 प्रैक्टिकल है ये, 22 इसकी लास्ट डेट है, 23 को भी जमा करवा सकते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 है, असाइनमेंट नंबर 3 भी आएगी। आपने ये डॉक्यूमेंट MS वर्ड के अंदर ही जमा करवाना है और इसमें काफ़ी कुछ यूज़ करना है, जंप्स यूज़ करने हैं, फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, बिट शिफ्टिंग, लूपिंग, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, काउंटर, मतलब असाइनमेंट का जो मेन मकसद होता है अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आपका मिड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मिड प्रैक्टिकल का तो नहीं होना, या जो CS401 है उसका होना है। इसमें यह है कि राइट अ प्रोग्राम दैट विल सम योर VUID एंड देन डिटरमिन इफ़ द रिज़ल्ट इज़ डिवाइजेबल बाय 3। 3 से तकसीम होता है कि नहीं, मतलब 15 3 45, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 तो करेंगे तो 45, तो 45 अगर आंसर हो, जैसे इसका 45 आंसर है तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। जैसे इवन आर्ड में 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, तो हमने वो बताना है कि अगर डिवाइजेबल बाय 3 होगा तो हम एक DX रजिस्टर के अंदर 1 कर देंगे। अगर डिवाइजेबल बाय 3 नहीं होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये जो अदरवाइज़ DX में वैल्यू 0 ही रहेगी। और जो सम होना है यानी 45 वो हेक्साडेसिमल में आएगा, उसको कन्वर्ट करेंगे, उसका फिर जो आंसर निकलेगा वो हमने मेमोरी में दिखाना है, मेमोरी एरिया 1 में दिखाना है। हाँ, लास्ट टाइम मुझसे गलती हुई 401 में भी कि फ़ाइल को बनाते कैसे हैं। आपने नोटपैड के अंदर फ़ाइल बनानी है, MS वर्ड नोटपैड के अंदर बना लें, उसको फिर आपने क्या करना है, सेव करना है। सेव करते हुए आपने इधर लाजमी लिखना है, इसको उसी फोल्डर में जाकर रखें जहाँ आपका नेसम पड़ा हुआ है, नेसम इंस्टॉल्ड है, तो और इसकी एक्सटेंशन लाजमी रखें .ASM जैसे मैंने रखी हुई है। तो ये लास्ट टाइम मैंने गलती की, बताया नहीं, मैंने कहा पता नहीं आता ही होगा। तो आपने फ़ाइल जब बना लेनी है, इसको सेव करना है और इसको उसी फोल्डर में सेव करना है जहाँ पे आपका नेसम पड़ा हुआ है। आपने मैं आपको पहले रन करके दिखाऊंगा और पहले इसका ये 45 आंसर आता है उसको चेक कर लें कि 45 जो है वो उसका आउटपुट क्या आती है। आपका VUID आपने यहाँ पे लिखना है, उसे जमा करना है और जो टोटल बनेगा वो देखें और उसका आंसर क्या निकलता है। यानी यहाँ पे 45 का 2D निकल रहा है, आपका जितना भी निकलेगा जैसे 23 27 26, तो फिर उसको देखना है आपने कि वो जैसे 23 है उसका 17 आएगा, इस तरह 25 का 19 आएगा, इसी तरह 29 का 1D आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसका आंसर क्या आना है, तो ताकि वहाँ आपको नज़र आ जाए। तो अभी हम इसको रन करते हैं। ये मैंने कोड किया है, इसमें दोनों चीज़ें डिवाइजेबल बाय 3 भी किया है और वो दोनों चीज़ें की हुई हैं। मैं भी आपको रन करके दिखाता हूँ। डॉस बॉक्स पहले तो रन करना है, इसके लिए आपको डॉस बॉक्स आपके पास होना ज़रूरी है और डॉस बॉक्स के अंदर आपने इसको चलाना है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये कमांड है, माउंट N:C और वो फोल्डर जिसके अंदर मैंने रखा हुआ है N रखेंगे, यहाँ पर नेसम रखेंगे। अब मुझे फ़ाइल का नाम पता होना चाहिए, FP24, F प्रैक्टिकल यानी फॉल प्रैक्टिकल 24, तो इसका मैंने नाम इस तरह रखा हुआ है, आप पता नहीं 24.asm-o fp24.com, आप कोई भी फ़ाइल का नाम रख सकते हैं। तो मैंने इसे ऐसे किया और उसके बाद AFD वो डीबगर होता है वो चलाएंगे, fp24.com ये एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल है। अब मुझे उस रजिस्टर का पता करना है कि जिसमें मेरा रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए। अब मुझे इसका कंफर्म पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ और ये ना मैं गलत जगह से कोई आपको रिज़ल्ट दिखा दूँ। तो ये अब उसका काउंटर चल रहा है, CX में 2 है, इधर 1 है। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ कि ये मैं कोड सही चला रहा हूँ या मैं कोई और तो नहीं आपके सामने। हाँ, डिवाइजेबल बाय 3 ही है। एनीवे इसको चेक कर लेते हैं आपके सामने। इसमें जो आंसर है वो 0139 के अंदर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। इसको M1 करते हैं, DS 0
139। हाँ जी, इसका वो सामने यहाँ पे रिज़ल्ट आना चाहिए 2D, अगर आया तो, नहीं तो फिर अल्लाह अल्लाह। तो और यहाँ DX में इसके 1 आना चाहिए क्योंकि 45 है। हाँ जी, अब ये चलता जा रहा है, वो देखें 6 बन गया, 10 बन गया, अब ये 15 हो गया, जमा होता जा रहा है। अब वो फिर 15 शो कर रहा है। अब यहाँ पे जमा हो रहा है, ये काउंटर 7 पे चल रहा है कि अभी 7 डिजिट्स हुए हैं, 9 तक इसने जाना है। ये अभी 24 हो गया। इसने यहाँ पे 2D आ जाएगा मेरा ख्याल है, अभी आ जाएगा। ये 2D आ गया और यहाँ पे ये देखें 9 हो गया कि 9 वैल्यूज़ हमने काउंट कर ली हैं। अभी मैं स्टिल F2 प्रेस कर रहा हूँ टू एग्जीक्यूट। 2D यहाँ पे शो हो रहा है, 2D इस जगह पे शो हो रहा है, और ये M1 एरिया है और ये काउंटर 9 पे है। ये BX में 3 है, 3 से अब हम उसको डिवाइड करवाते हैं, डिवाइड करवाना है तो वो वहाँ पे तो F आ गया, हमें उससे कोई गरज नहीं है। यानी 15 3 45, 15 AX में आ गया, तो हमें उससे गरज नहीं है। हमें ये चेक करना DX में वैल्यू क्या आती है। DX में देखें वो तकसीम हुआ 15 3 से, पूरा तकसीम हो गया 15 3 45, तो DX की वैल्यू 1 आ गई है। आपने अब यहाँ पे ये मेरा हाल्ट है, यहाँ पे मैंने इसको रोकना है, यानी हाल्ट पे रोकना था। हाल्ट या वो कोई भी चीज़ रख सकते हैं, तो यहाँ पे आपने रुकना है। ये 1 आपको नज़र आ गया, ये 2D आ गया। यानी आपका जो भी होगा वो आपने देख लेना है, और काउंटर चलेगा आपका 9 तक, ये 3, तो ये सारा कुछ DX में 1 दिखाना है, और ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना है आपने और इसको डिस्प्ले करना है। तो ये मैंने आपको पूरा क्लोजली दिखा दिया है कि क्या चीज़ होगी। आप अपना काउंट करके यहाँ पे कैलकुलेटर में आके प्रोग्रामर में आएंगे और चेक कर लें अपना, तो वो यहाँ पे जो फिर वैल्यू वहाँ पे शो होगी फिर उसको मैच कर लेना। जंप स्टार्ट करना है, स्टूडेंट आईडी है वो लिख दें, और स्टार्ट में आके ये स्टूडेंट आईडी उसने लोड कर ली है SI में, और यहाँ पे उसने दोनों के अंदर 0 0 रख लिया, AX में भी और CX में भी। इधर हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं मूव AX, 0 मूव CX, तो ज़ोर करने से भी ये हो जाता है। उसके बाद मूव CL SI ऐड AX, यहाँ पे वो लोड में पहला वैल्यू लेके आएगा, फिर उसको जमा करेगा SI अरे के इंक्रीमेंट, अरे में 1 का इजाफा करेगा और फिर आगे जाएगा, और उसको एंड पे वो चेक कर लेगा, चेक इफ़ वी हैव प्रोसेस 9, तो कंपेयर SI में वैल्यू कितनी है, 0 है और यहाँ पे वो 9 है, उनको चेक करता रहेगा। जब वो हो जाएगा, जब नॉट इक्वल टू, तो जब तक इक्वल नहीं है तो वो कैलकुलेट सम करता जाए, सम यानी जमा करता जाए, और एंड पे ये रिज़ल्ट यहाँ पे शो करवाए, यानी AX में रिज़ल्ट जमा हो रहा है यहाँ पे, तो वो AX जो है वो ला के एंड पे रिज़ल्ट जो भी होगा वो इसमें रख देगा, यानी वो एंड पे 2D यहाँ पे इसके अंदर आता है। इस लाइन का हमने एड्रेस यहाँ पे M1 में शो करना है, वो मेमोरी एरिया में। उसके बाद हमने डिवाइजेबल चेक करना है, यहाँ BX में 3 रख लिया, और फिर डिवीजन में हम उसको चेक करेंगे कि वो जो वैल्यू लेके आएगा, BX में 0 है, यहाँ डिवाइड करवाना है, और अगर तो वो हुआ डिवाइड हो गया पूरा, तो हम उसे कह देंगे कि जी वो DX में 0 रख दो, अदरवाइज़ हम उसमें DX में इजाफा कर देंगे, DX में हम 1 रख देंगे। तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है इस तरह, डिवाइजेबल बाय 3 होगा तो ये इस तरह होगा, डिवाइजेबल बाय मूव DX, 1, और ये प्रोग्राम को एंड करने के लिए हाल्ट है, या वो कोड भी लिख सकते हैं। ये 2 वेरिएबल यूज़ किए हैं, सम रिज़ल्ट है और डिवाइजेबल बाय भी रिज़ल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कोड की सारी। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर दें, ग्रुप ज्वाइन करें डिस्क्रिप्शन से, और कॉल मी और मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप फॉर पेड सोल्यूशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपके सामने है कोड।